बिहार के सासाराम रेलवे स्टेशन पर सोमवार सुबह उस समय अफरा तफरी और चीख पुकार का माहौल बन गया जब एक पैसेंजर ट्रेन में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते ट्रेन की एक बोगी धू कर जलने लगी और स्टेशन पर मौजूद यात्रियों में भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। ये घटना पंडित दीनदयाल उपाध्याय गया रेलखंड पर हुई, जहां सासाराम से आरा होते हुए पटना जाने वाली सवारी गाड़ी में अचानक आग भड़क उठी। घटना सुबह करीब 6 बजे की बताई जा रही है। आग लगते ही प्लेटफॉर्म पर मौजूद लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, जबकि ट्रेन में बैठे यात्री घबराकर जल्द से जल्द बाहर निकलने की कोशिश करने लगे। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो शुरुआत में किसी को समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। कुछ यात्रियों ने बताया कि पहले ट्रेन की एक बोगी से धुआं निकला, जिसके बाद अचानक आग की लपटें उठने लगी। कुछ ही मिनटों में आग ने पूरी बोगी को चपेट में ले लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि यात्रियों को संभलने का मौका नहीं मिला। स्टेशन पर मौजूद लोगों ने शोर मचाकर यात्रियों को बाहर निकलने के लिए कहा, जिसके बाद लोगों ने किसी तरह ट्रेन से उतरकर अपनी जान बचाई। घटना के समय रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में यात्री मौजूद थे। सुबह का समय होने की वजह से कई लोग अपने काम पर जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। अचानक आग लगने की खबर फैलते ही स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। कई यात्री अपने सामान तक छोड़कर प्लेटफॉर्म से दूर भागने लगे। महिलाओं और बच्चों में डर का माहौल साफ दिखाई दिया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि अगर आग कुछ देर और फैलती तो बड़ा हादसा हो सकता था। लोगों का आरोप है कि रेलवे प्रबंधन की लापरवाही के कारण आग पर शुरुआती समय में काबू नहीं पाया जा सका। अब यहाँ दावा किया गया है कि ट्रेन में लगी आग को बुझाने के लिए स्टेशन पर पर्याप्त इंतजाम मौजूद नहीं थे। लोगों के मुताबिक प्लेटफॉर्म पर लगी फायर फाइटिंग व्यवस्था पूरी तरह फेल साबित हुई। ट्रेन में रिफिलिंग के लिए जो पाइपलाइन बिछाई गई थी उसमें पानी ही नहीं था। इतना ही नहीं, रेलवे स्टेशन पर मौजूद कई अग्निशमन सिलेंडर भी खाली निकले। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते पानी और फायर सिलेंडर उपलब्ध हो दे तो आग को शुरुआती चरण में ही बुझाया जा सकता था, लेकिन संसाधनों की कमी और लापरवाही की वजह से आग तेजी से फैलती चली गई। लोगों ने आरोप लगाया है कि रेलवे प्रशासन केवल कागजों पर सुरक्षा व्यवस्था का दावा करता है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और है। आग की सूचना मिलते ही रेलवे कर्मचारी और स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। शुरुआत में स्टेशन पर मौजूद कर्मचारियों ने अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन पर्याप्त संसाधन न होने के कारण उन्हें सफलता नहीं मिली। बाद में दमकल विभाग को सूचना दी गई। कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक ट्रेन की एक बोगी पूरी तरह जल चुकी थी। आग इतनी भीषण थी कि बोगी के अंदर रखा सामान भी पूरी तरह जलकर राख हो गया। बाद में सुरक्षा कारणों से जली हुई बोगी को ट्रेन से अलग कर दिया गया। घटना के बाद स्टेशन पर काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ के निरीक्षक संजीव कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही रेलवे और दमकल विभाग की टीमें मौके पर पहुंची। उन्होंने बताया कि काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। शुरुआती जांच रिपोर्ट्स में शॉर्ट सर्किट की बात सामने आ रही है। हालांकि वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए अब जांच शुरू कर दी गई है। आरपीएफ अधिकारियों की माने तो राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी भी यात्री की जान नहीं गई है और ना ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है, लेकिन जिस तरह आग फैली उससे एक बड़ा हादसा जरूर टला है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि तकनीकी टीम अब यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर आग लगी कैसे और सुरक्षा व्यवस्था में कहां चूक हुई है। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों और यात्रियों के रेलवे प्रशासन के खिलाफ भारी नाराजगी देखने को मिली है। लोगों ने रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर अब गंभीर सवाल उठाए हैं। यात्रियों का कहना है कि रेलवे हर साल सुरक्षा के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा करता है, लेकिन जब वास्तविक हादसा होता है तो बुनियादी सुविधाएं तक उपलब्ध नहीं होती है। रेलवे अधिकारियों ने घटना में जांच के आदेश दे दिए हैं। तकनीकी विशेषज्ञ अब ट्रेन की वायरिंग, इलेक्ट्रिकल सिस्टम और अन्य उपकरणों की जांच करेंगे। शुरुआती तौर पर यह माना जा रहा है कि ट्रेन में इलेक्ट्रिकल लाइन की खराबी आने से शॉर्ट सर्किट हुआ है और उसी से आग भड़क उठी है। हालांकि जांच पूरी होने के बाद ही वास्तविक कारण सामने आ पाएगा। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।